वैसे तो कभी कभी इसमें ना मेंशन हो रखा रहता है, जो फर्स्ट पेज है ना इसका, हाँ जी। पीडीएफ का सबसे पहला पेज है, इसमें मेंशन हो रखा रहता है कि हमारा जो डीसी जैक का लाइन है वो कहाँ मिलेगा हमको, ठीक है। और जिसमें नहीं है फिर उसमें ढूंढना पड़ता है। तो वैसे आप इन बॉक्सों में पढ़ सकते हो, ठीक है। हम ऐसे जैसे जूम करेंगे तो हम इसमें देखो पेज नंबर 30 में HDMI वगैरह का है, ठीक है। हमें क्या ढूंढना है, अडेप्टर का। अडेप्टर अगर कहीं लिखा होगा तो ठीक है, नहीं तो हमें वैसे ही ढूंढना पड़ेगा। देखो ये चार्जर का है, अडेप्टर कहीं लिखा है तो देखना है। देखो इसमें लिख रखा है, ये पावर ऑन ऑफ सर्किट है और ये है DC टू DC सर्किट। तो पेज नंबर कितने पर है ये? 43 पे। 43 पर ये दिखा रहा है, 43 पर है। तो हम क्या करेंगे, इस पर फाइंड करेंगे तो यहाँ पर पेज का ऑप्शन होगा कहीं, ये रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 43 और एक बार सर्च कर लेंगे, ठीक है। ये 43 का पेज आया, अब इसमें है या नहीं वो देखना हमको। इस पर नहीं है तो अब दूसरा तरीका क्या है, आपको क्या करना है, सबसे नीचे जाना है। ज़्यादातर वो नीचे से रहता है सर्किट, ये ध्यान रखना। तो ऐसे करा, ऊपर चलेंगे, हमें ये देखना है कि जिस पेज में, जिस पन्ने में 2 मॉसफेट यहाँ दिखा दे, एक मॉसफेट यहाँ दिखा दे, तो 2 यहाँ दिखा दे, तो समझ लो वही सेक्शन हमारा है, ठीक है। तो वही हमें टारगेट करना है। देखो यहाँ 4 मॉसफेट इधर दिखा रहा है, ये नहीं हो सकता, ठीक। आगे चलेंगे, यहाँ पर 2 मॉसफेट इधर है, 2 मॉसफेट, ऐसा भी नहीं होगा, 2 यहाँ होगा, 1 यहाँ होगा और 2 यहाँ होगा, ठीक। और चलेंगे और चलेंगे, देखते रहेंगे मॉसफेट। यहाँ पे भी 2 मॉसफेट है, ये वाला भी नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर 2 मॉसफेट इधर है, 2 मॉसफेट, ये भी नहीं हो सकता। 2 मॉसफेट इधर है, 1 इधर है, 2 इधर है, ये वाला है। ऐसे ढूंढना है उस पेज को, ठीक है। 2 मॉसफेट इधर, 1 मॉसफेट इधर, ये लाइन जा रही होगी, यहाँ पर एक रजिस्टर मिलेगा और 2 मॉसफेट इधर मिलेंगे। तो समझ जाओ यही आपका चार्जिंग डिस्चार्जिंग का सेक्शन है। अब इसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो जैसे हम जूम करेंगे, सबसे पहले वोल्टेज है, तो जो DC जैक का सप्लाई वो कहाँ जाएगा, PQ 102 पर जाएगा। तो हमारा जो DC जैक है, जैसे ये यहाँ पर लग रहा है हमारा DC जैक, तो इसके पास हमें देखना पड़ेगा PQ 102 कहाँ पर है। तो ये रहा PQ 102, अच्छा PQ 102, ठीक है। इसके किस पर जा रहा है, ड्रेन पर। तो जो हमारी ये रेड वाली वायरिंग है यहाँ से, ये हमारे कहाँ जाएगी, इसके ड्रेन पर। तो ड्रेन हमारा इधर है क्योंकि डॉट इधर है, तो डॉट इधर सोर्स है, तो इसके अपोजिट में क्या होता है, ड्रेन। तो यहाँ की कनेक्टिविटी कहाँ आएगी, इसके ड्रेन पर, यानी वोल्टेज यहाँ आना चाहिए पहले। उसके बाद इसके सोर्स से कनेक्टिविटी जाएगी कहाँ, PQ 103 के सोर्स पर। यहाँ तो ड्रेन पर इन हुआ, लेकिन यहाँ किस पर इन हो रहा है, सोर्स पर। तो हम देखेंगे PQ 103 ये रहा यहाँ पर, तो इसके सोर्स पर इन होगा, यहाँ से कनेक्टिविटी आएगी यहाँ। पेन नहीं है क्या, पेन, ठीक है। यहाँ से कनेक्टिविटी कहाँ मिलेगी, यहाँ पर बीप करेगा। फिर इसका जो ड्रेन है, ये वाला पॉइंट, ये जो हिस्सा है, ये हमारा जाएगा इस रजिस्टर पर, यहाँ से सप्लाई है। तो ये वोल्टेज सर्किट है इतना। और एक होता है डिस्चार्जिंग, यानी कि जब हमारा लैपटॉप बैटरी से नहीं चल रहा, नया बैटरी लगाने के बाद भी, तो ये बैटरी वाला सर्किट दिख रहा है, ये मॉसफेट। PQ 104 ढूंढना पड़ेगा। तो कहाँ पर है भाई PQ 104, PQ 104 है लिखा है यहाँ पर, PQ 104 यहाँ है, तो मतलब ये वाला मॉसफेट है। तो इसके ड्रेन पर क्या आएगा, बैटरी से कनेक्टिविटी आएगी, और इसका जो सोर्स होगा वो कहाँ जुड़ेगा, फिर कॉमन पॉइंट पर बीप करेगा। कहाँ बीप करेगा, कॉमन पॉइंट पर, ठीक है। उसके बाद अगर कभी बैटरी चार्ज नहीं हो रहा होगा तो हमें ये लाइन चेक करनी पड़ेगी, 2 मॉसफेट PQ 105 106 ढूंढना पड़ेगा। तो PQ 105 106 में देखना दोनों साथ में होंगे, 105 इधर है, 106 इधर है, हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पर कनेक्शन अब कैसे चेक करना है, हमारा जो PQ 105 है उसका कनेक्शन कहाँ से आ रहा है, PL 101 से आ रहा है, और उसको सप्लाई कहाँ से मिल रही, PR 103 से, मतलब इस वाले रजिस्टर जो कॉमन पॉइंट है, यहाँ से सप्लाई जाएगी। कॉमन पॉइंट से कहाँ जाएगा, PQ 105 में, लेकिन बीच में क्या लगा है, एक कॉइल भी लगा है। तो उसको नहीं भी ढूंढोगे, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक कनेक्टिविटी चेक करनी है। मतलब एक यहाँ पे रखना मीटर का तार, और एक कहाँ रखना है, यहाँ पर PQ 105 पर। तो ये PQ 105 पर जाएगा यहाँ। फिर इसका जो सोर्स होगा उसकी बीप कहाँ करेगी, इसके ड्रेन पर करेगी, और फिर यहाँ से सप्लाई जाएगी आगे PL 102 पर। तो PL 102 का ज़्यादातर वहीं पास में रहता है, नहीं तो उसके अपोजिट में हो सकता है। ये PL 102 यहाँ पर लिखा है। बस इस तरीके से सर्किट चेक करना।
वोल्टेज के लिए भी यही करना पड़ेगा। हाँ, तब फिर चार्जर लगाकर जब चेक करोगे ना तो वोल्टेज चेक करोगे। अगर यहाँ कॉमन पर वोल्टेज नहीं आई, किस पर 19 वोल्ट डायरेक्ट यहाँ पर चेक करोगे कॉमन पर। अगर वोल्टेज नहीं आई तो 103 102 हमने ढूंढा था, इन दोनों को चेक करना भाई कौन सा खराब है। अगर ये दोनों सही है फिर भी यहाँ पर नहीं बन रहा वोल्टेज, तो इसका मतलब जो हमारी ये चार्जिंग आईसी से इनेबल नहीं हो रहा है, तो चार्जिंग आईसी को हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर वोल्टेज बन रहा है लेकिन बैटरी सर्किट में यहाँ नहीं बन रहा वोल्टेज। कहाँ पर? इस कोयल पर नहीं बन रहा, ये चार्जिंग के लिए बनता है। तो हमें ये 105 और 106 चेक करना पड़ेगा। अगर ये दोनों सही है तो फिर इनके गेट पे लगे हुए जो रजिस्टर है वो चेक होंगे, नहीं तो इस आईसी को चेंज करना पड़ेगा। फिर अगर लैपटॉप बैटरी से नहीं चल रहा है तो ये मॉसफेट चेक होगा। मॉसफेट यदि सही है तो गेट को जो इनेबल कर रहा है ये वाला चार्जिंग आईसी, इसमें दिक्कत है। बस इतना चेक करना, चलो बस इतना ही चेक करना होता है। डन। अच्छा, मेरे को एक क्वेश्चन करना था आपसे। कल आपने जैसे बता रहे थे ना, कल वोल्टेज लेना चेक कर बता रहे थे, क्या तो उसमें क्या नाम है, ग्राउंड पे कहाँ से ले रहे थे आप? एक ग्राउंड पर रख लो, यहाँ पर बस दूसरा लगा दो जहाँ जहाँ लगाना। एक ग्राउंड पर ही रहेगा। ग्राउंड यहाँ से तो हमने जब बोर्ड में डेस्कटॉप भी चेक किया था तो ग्राउंड तो कहीं भी रख सकते। अच्छा। एक तार ग्राउंड पे रहेगी, बस लगाते रहो। यहाँ चेक करना, यहाँ चेक करना, यहाँ चेक करना, कहीं भी चेक करना, एक ग्राउंड पे रखो। दोनों अंदर घुसेड़ दो, चार्जर लगा रखा है, उड़ जाएगा वो। एक ग्राउंड पे रखो बस हमेशा। हम मॉसफेट से वोल्टेज आएगी ना? हाँ, जो इसमें दिखा रहा है उसी से तो बोलते जाएगा यार। जब दिखा रहा है यहाँ से कि जैक से मॉसफेट में गया तो मॉसफेट से तो आएगा, और कहाँ से आएगा? अच्छा। यहाँ पे वोल्टेज नहीं आएगा तो इसको चेक करना पड़ेगा। ये दोनों में से कोई खराब तो नहीं। अगर यहाँ आ रहा है तो मतलब ये दोनों सही है, चेक करने की जरूरत नहीं। अच्छा। निकलेगा तो उन्हीं के थ्रू मॉसफेट। आपने जब कल बताया था तो वो सिर्फ मॉसफेट से ही बताया था ना वोल्टेज लेना? ओके। ठीक है सर, ठीक है। कल बीआरएम सेक्शन पढ़ेंगे। बीआरएम समझा देना मेरे को अच्छे चार्जर लगाने पर एक ग्राउंड पे रखना है इसे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखना है, अगर यहाँ 19 वोल्ट बन रहा है कि फ्यूज पे, हाँ इस फ्यूज पर, तो इसका मतलब आपका ये पूरा वोल्टिन का सर्किट ओके है। अगर नहीं बन रहा है तो आप स्टार्टिंग करोगे यहाँ से। अगर इस कॉइल पर ही नहीं बनेगा तो इसका मतलब तुम्हारा जैक खराब हो गया, इसको बदलोगे पहले। ठीक है। यहाँ बन रहा है तो उसके बाद यहाँ चेक करोगे, क्योंकि यहाँ से सप्लाई कहाँ जा रही है, इसके ड्रेन पर जा रही है। अगर यहाँ बन रहा है तो इसका मतलब यहाँ तक तो इनपुट आ रही है, और यहाँ नहीं बन रहा है लेकिन यहाँ इस तरफ बन रहा है तो मतलब खराब क्या हो गई, कॉइल खराब हो गई। अब यहाँ बन रहा है, उसके बाद इसके सोर्स पर बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो मॉसफेट खराब है। और अगर यहाँ पर बन गया उसके बाद फिर यहाँ भी बन जाए, क्योंकि यहाँ से यहाँ बीप कर रहा था, उसके बाद बनना चाहिए कहाँ पर, यहाँ पर। और यहाँ पर भी नहीं बन रहा है तो मतलब ये वाला ख़राब है। लेकिन अगर मेरा ये मॉसफेट हमने निकाला वो सही था, ये मॉसफेट हमने निकाला सही था, फिर भी क्या हो रहा है कि इनपुट आ रही है आउटपुट नहीं आ रही है, मतलब इनके गेट इनेबल नहीं हो रहे। उनके गेट इनेबल होते हैं चार्जिंग आईसी से, तो मतलब दिक्कत किस में है, चार्जिंग आईसी में, बस। अच्छा। और कुछ आपने ग्राउंड यहाँ पे इसलिए भी दिया है ना क्योंकि ये उड़े ना, बस। हाँ। बस ठीक है सर, एडिट करूँगा।